नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बजट 2019 से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपको इसमें बताऊंगी, जो आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही काम आने वाले हैं। जो क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। मैं दावे के साथ आपको कह सकती हूँ, इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपको बस ध्यान से सुनना है। आप देख सकते हैं, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं मीर अकेडमी एंड टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया, दोनों अपने ही चैनल हैं। तो आप दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखा कीजिए। कुछ जानकारी आपको वहां से मिल जाती है, कुछ जानकारी दूसरे चैनल से मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बजट 2019 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रहेंगे टॉप 20, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे बजट 2019 के इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए बजट का मतलब क्या होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बजट का क्या मतलब होता है। आपको 4 ऑप्शन दे दी जाती है, आपको बस राइट आंसर याद रखना है कि बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। ये आपको बस याद रखना है। और ये जो बजट वर्ड है, ये फ्रेंच लैंग्वेज के बोगेट वर्ड से लिया गया है। बस आपको इतना बजट के बारे में पहले याद रखना है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। रिसेंटली हाउ मच हैज़ बीन done by raising the income tax exemption limit in budget 2019। हाल ही में बजट 2019 में इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो अभी कितनी कर दी गई है, पहले देखिए इनकम टैक्स छूट की सीमा जो थी वो थी 2.5 लाख, अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है इंडियन हिस्ट्री में, और यानी कि भारतीय इतिहास में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि सीधा 2.5 लाख से 5 लाख कर दी गई है। मतलब फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। आपको बस ये 20 क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगी, आपको बस रट लेने हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करें, डेफिनेटली इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बस रट लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर लेबरर्स इन बजट 2019। बजट 2019 में मजदूरों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है। तो अभी बजट 2019 में मजदूरों के लिए जो योजना लॉन्च की गई है वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी महाधन योजना। यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, प्रधानमंत्री श्रम योगी महाधन योजना। या इंग्लिश में अगर आपको ऑप्शन आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर लिखा हो सकता है प्रधानमंत्री की जगह पे, बस आपको इतना याद रखना है। और इस योजना में दरअसल होगा क्या, इस योजना में दरअसल जो मजदूर जिनकी एज 60 ईयर्स है, यानी कि 60 साल हो चुकी है जिनकी उम्र, उन्हें हर मंथ 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन। अंडर द प्राइम मिनिस्टर किसान अवार्ड फंड स्कीम हाउ मच विल बी गिवन टू फार्मर्स एवरी ईयर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल कितनी राशि दी जाएगी। तो किसानों को हर साल कितनी राशि दी जाएगी, 6,000 रुपीज़। यानी कि इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है। मतलब जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, उन किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपये डाल दिए जाएंगे। इससे लगभग 12 करोड़ लोगों को, यानी कि 12 करोड़ किसानों को फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। इन बजट 2019 द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड हाउ मैनी डिजिटल विलेजेस विल बी बिल्ट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी कि बजट 2019 में अगले 5 सालों में सरकार ने कितने डिजिटल गांव, यानी कि डिजिटल विलेज बनाने की घोषणा की है। तो बजट 2019 में गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि अगले 5 साल में डिजिटल गांव बनाए जाएंगे। कितने, 1 लाख। यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आप इसको नोट करते जाइएगा साथ साथ में सारे क्वेश्चंस को, इनमें से आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट विच हैज़ स्टार्टेड द स्कीम फॉर काउस इन बजट 2019। बजट 2019 में सरकार ने गाँव के लिए जो योजना शुरू की है उसका क्या नाम है। तो अभी अभी बजट 2019 में सरकार ने, यानी कि गवर्नमेंट ने गाँवों के लिए, यानी कि काउस के लिए एक प्लानिंग शुरू की है, एक योजना शुरू की है। तो उस योजना का क्या नाम है, उस योजना का नाम है नेशनल कामधेनु योजना। या अगर हिंदी में आपको ऑप्शन चाहिए, आप लिख लीजिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना। और इस योजना के तहत गाँव के जो रख रखाव होते हैं, यानी कि काउस के, उनके लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सिक्स क्वेश्चन। इंडियाज इकोनॉमी इज इन द वर्ल्ड विच नंबर। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में कितने नंबर पर है, मतलब कौन से नंबर पर आता है इंडिया। इकोनॉमिकली अगर बात की जाए तो हमारा इंडिया आता है
6 नंबर पे, यानी कि इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, अगर 6 नंबर पर इंडिया आता है तो फर्स्ट पे कौन आता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो फर्स्ट में आप क्या आता है? अमेरिकी अर्थव्यवस्था। या उसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन, व्हाट इज ए प्लान अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2019 फॉर द फार्मर्स? बजट 2019 में सरकार ने किसानों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? बजट 2019 में सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑनर फंड की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट विल बी एलोकेटेड अंडर मनरेगा इन बजट 2019? यानी कि बजट 2019 में मनरेगा के तहत कितनी राशि आवंटित की जाएगी या एलोकेट की जाएगी? तो बजट 2019 में मनरेगा के तहत 60,000 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। केंद्र सरकार ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट 2019 में ये डिक्लेयर किया है या ये घोषणा की है कि मनरेगा में 60,000 करोड़ रुपए की आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, विच प्लान हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन इन द ईयर 2019? 2019 में सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो कौन सी घोषणा की योजना की है? पीएम मैटरनिटी प्लान, यानी कि प्रधानमंत्री मैटरनिटी प्लान या प्रधानमंत्री मातृत्व योजना। अगर आप हिंदी में कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री मातृत्व योजना। और इस योजना में होगा क्या? 26 हफ्तों का जो मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव जो है दी जाएगी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, वेयर टू इंस्टॉल 22nd एम्स इन बजट 2019? बजट 2019 में 22वां एम्स कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अभी जो बजट 2019 लॉन्च किया गया है उसमें 22वां एम्स स्थापित करने की घोषणा की गई है हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ पे? अगर विलेज के ऑप्शन आ जाए आपको याद रखना है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के मंडेठी गांव में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेजेंटेड? स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, आपको बस रट लेना है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया 26 नवंबर 1947 को, यानी कि इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। 26 नवंबर 1947 को किया गया। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया गया? आपको याद रखना है आर.के. शनमुखम शेट्टी जी के द्वारा किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इस बजट में कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन, हाउ मच द गवर्नमेंट हैज़ डन इट्स शेयर कीपिंग द शेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ 10% इन द न्यू पेंशन स्कीम इन 2019? बजट 2019 में न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के हिस्से को, यानी कि एम्प्लॉयज़ के पार्ट को 10% रखते हुए 10% रखते हुए सरकार ने, यानी गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा कितना किया, यानी अपना कितना उन्होंने पार्ट किया है उसमें? तो उन्होंने किया है 14%, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, यानी कि सरकारी कर्मचारी है, उनका यहाँ पे 10% हिस्सा है, 10% पार्ट उनका यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट देखिए 13th क्वेश्चन, हु एंड व्हेन डिड द फर्स्ट बजट इंट्रोड्यूस्ड? किन्होंने पहला बजट पेश किया और कब किया गया था? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 1733 में पहला बजट पेश किया गया और किनके द्वारा? प्रोफेसर फिलिप ब्रिटेन, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, आपको मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट 6 मंथ के देखिए आपको करंट अफेयर्स आते ही है। और आपको पता है कि बजट 2019 अभी लॉन्च हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 1 या 2 तो एग्जाम्स में देखिए आएंगे, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बस आपको ये 20 क्वेश्चन भूलने नहीं है, रट लेने हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिकन बजट इन 1950? भारत का पहला गणतंत्र बजट 1950 में किसने पेश किया? तो भारत का जो पहला गणतंत्र बजट है, यानी कि रिपब्लिकन बजट की अगर बात की जाए 1950 में, वो किसने पेश किया था? तो वो किनके द्वारा किया गया था? जॉन मथाई। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, हिंदी में लिख लीजिए जॉन मथाई। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन, द नेम ऑफ द मिनिस्टर इज द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट टाइम्स प्रेजेंटिंग द बजट?
सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस मंत्री के नाम है, मतलब कौन से ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम बजट पेश किया है। इसी तरह से आपको 4 ऑप्शंस देखिए आएंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो सबसे ज़्यादा बार जिस मंत्री ने बजट पेश किया है उनका नाम है पी चिदम्बरम, और ऑप्शन सी जो साथ में है मोरारजी देसाई, यानी कि ऑप्शन डी इसका बोथ बी एंड सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन, हाउ मैनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री प्रेजेंटेड द बजट वाइल बीइंग द प्राइम मिनिस्टर। देश के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि देश की अगर बात हो रही है तो कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम और उन्होंने तब बजट पेश किया। कौन से हैं वो? 3 हैं। देखिए पहले यहाँ पे इन्होंने पूछा कि आपको कितने हैं, इन्होंने जस्ट यहाँ पे यही पूछा है। अगर आपको एग्जांपल्स दे दी जाए तो आपको याद रखना है कौन कौन है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17, व्हेन द डेट फॉर प्रेजेंटिंग द बजट वॉज मेड ऑन February 1, यानी कि बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी की गई कब। अभी कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि जो बजट पेश किया जाता है उसकी जो तारीख है वो हमेशा 1 फरवरी ही रहेगी, बिकॉज ये तय किया गया है कब, 2017 में। 2017 में जो वित्त मंत्री है यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है अरुण जेटली जी, इन्होंने 2017 में रेल बजट को भी आम बजट में विलय किया था 2017 में। तो तब से 1 फरवरी डेट यहाँ पे रखी गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ पे, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 18, व्हेन डिड द ट्रेडिशन ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट एट 11, यहाँ पे AM लिख लीजिएगा, यानी कि 11 बजे सुबह का टाइम, ठीक है। मतलब क्या है कि बजट को सुबह 11 बजे पेश करने की परंपरा कब से शुरू हुई। 11 AM यहाँ पे लिख लीजिएगा, मतलब कि हमेशा जो बजट पेश किया जाता है वो सुबह उसका टाइम रहता है सुबह 11 बजे का। तो ये कब परंपरा लागू की गई, यानी कि कब इसको स्टार्ट किया गया है कि ये सुबह टाइम जो है जो इसका 11 बजे ही रहेगा। तो 1999 में, यानी कि 1999 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले बजट जो है वो फरवरी महीने के एंड में या शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर यशवंत सिन्हा है, इन्होंने इस परंपरा को बदला था और 1999 में इन्होंने 11 बजे इसको पेश करना शुरू कर दिया था। तो तभी से ये सुबह 11 बजे ही इसका टाइम रखा गया है। नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन, 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हु लेटर बिकेम इंडियन प्रेसिडेंट। भारत के ऐसे 2 वित्त मंत्री जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, मतलब कौन से 2 ऐसे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं इंडिया के जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने, यानी कि राष्ट्रपति भी बने। तो इसका बोथ A एंड B, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। कौन कौन है? RK वेंकटरमन एंड प्रणब मुखर्जी हैं जो कि प्रेसिडेंट बने बाद में, राइट। नेक्स्ट देखिए 20th, When India's first budget was kept by James Wilson। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है और आपको इसका आंसर याद रखना है कि भारत का पहला जो बजट है जेम्स विल्सन के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? 1860 ईस्वी में, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, बजट 2019 के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने सारे आपको यहाँ पे बता दिए हैं और आपको बस रट लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।